Hello everyone, welcome to Reva Academy. This is your mentor Nikita. Now we are going to discuss about very important topic of your practical of class 12th, which is functional group detection. तो चलो चलते हैं बच्चा अपनी स्क्रीन में और डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन की टेस्ट। तो हमको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन देखना है। एक तो अनसैचुरेटेड ग्रुप, तो अनसैचुरेशन में दोनों आते हैं, ठीक है, एल्कीन एंड अल्काइन बोथ ऑफ देम। इसके अलावा हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखेंगे, ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल बोथ आर डिफरेंट, दोनों में OH है बट एक में एल्किल ग्रुप है और दूसरे में R क्या है, एरिल ग्रुप, बेंजीन है, ठीक है। इन दोनों का डिटेक्शन देखना है। हो गए हमारे 5 फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हम देखेंगे अपना क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में अगेन कुछ सिमिलैरिटी है जो कि है कार्बोनिल ग्रुप की। डिफरेंस क्या है, हमारा जो कीटोन होता है उसमें दोनों कार्बन से कनेक्टेड जो वैलेंसी है वो किससे कंप्लीट होती है, हमारे एल्किल या एरिल ग्रुप से, मतलब R से। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप से एक वैलेंसी कंप्लीट होगी कार्बन की हाइड्रोजन से, अनदर किसी भी एल्किल या एरिल से हो सकती है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का, पर दोनों में कार्बोनिल ग्रुप तो सेम है, इसलिए हम इनको साथ में रखेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, हम पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अनसैचुरेशन ग्रुप देखेंगे, दोनों आ जाएंगे उसी कैटेगरी में। देन इसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन अल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल और फिनॉल को थोड़ा पास में हम साथ साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनमें भी कुछ सिमिलरिटी है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में देखो दो चीज़ें, एक तो कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, दूसरी बात है कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो सेम ऐसे अल्कोहल में OH ग्रुप है तो इनमें OH की तो सिमिलरिटी हो गई, और फिनॉल में भी OH है तो तीनों में OH की सिमिलरिटी हो गई। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कनेक्ट हो जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के भी साथ, तो कुछ कार्बोनिल ग्रुप की सिमिलरिटीज जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एल्डिहाइड और कीटोन की एक जैसी मिल जाती है। तो हमको ओवरऑल कितने ग्रुप देखने हैं हमारे, ये 2 हो गए, एल्कीन अल्काइन 3 4 5 6 7 7, है ना, और 8th है हमारा अमाइन, ठीक है। तो अमाइन ग्रुप जो होगा वो कुछ स्कूल में कराते हैं, कुछ स्कूल में नहीं कराते, पर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो चलते हैं एक एक के टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनसैचुरेशन, ठीक है। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए हमारे टेस्ट क्या होते हैं, 2 टेस्ट हो सकते हैं बेटा। और कोई भी कंपाउंड अनसैचुरेटेड है इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें दोनों टेस्ट लगाने इंपॉर्टेंट हैं, है ना। कोई एक टेस्ट दे रहा है अगर वो कंपाउंड, इससे हम श्योर नहीं हो सकते कि वो अनसैचुरेटेड ग्रुप है। अनसैचुरेशन के लिए हमें लिए दोनों टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी दिस लाइन, अनसैचुरेशन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंफर्म्ड ओनली व्हेन बोथ ऑफ द अबव टेस्ट आर पॉजिटिव। जब दोनों ही पॉजिटिव आएंगे तब आप कह सकते हो कि गिवन कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो 2 टेस्ट कौन से, फर्स्ट टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सेकेंड टेस्ट होता है बेयर रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। देखो बेटा, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। लाइक देखो अनसैचुरेटेड मान लो एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है। अब जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो बोथ साइड ब्रोमीन का एक एटम कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अगर हमने लिया इथीन तो 1,2 डाइब्रोमो इथीन बन जाएगा, मतलब इथीन कन्वर्ट्स इनटू इथेन, तो एल्कीन में चेंज हो जाएगा, समझ आया। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है। तो अभी देखो जो ब्रोमीन का कलर था बेटा, ब्रोमीन ऑरेंज रेड कलर का होता है, क्लियर। लेकिन अब वो रिएक्ट करेगा जब एल्कीन के साथ, तो ब्रोमीन का खुद की आइडेंटिटी लॉस हो गई ना, अब वो बन जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, मतलब इथेन से रिएक्ट कर गया, अब वो हो जाता है कलरलेस कंपाउंड, क्लियर। तो इससे टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही आपने अपने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, आपका जो कंपाउंड आपको गिवन होगा आप वो लेंगे, कंपाउंड का एक्वस सोल्यूशन बनाना होगा आपको। एक्वस सोल्यूशन बहुत ध्यान रखना है, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो वाटर में नहीं बनता है, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में बनता है। किस में बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लियर। तो हमें करना होगा 5-6 ड्रॉप ऑफ गिवन कंपाउंड, हमें जो भी मिला अगर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो हमने उसका 5-6 ड्रॉप लेंगे, अगर वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा तो 0.1 ग्राम लेंगे, ठीक है। उसको हम ऐड कर देंगे 2 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है। किस में ऐड करेंगे, 2 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, क्लियर। इतनी बात तो हमारा बन जाएगा एक्वस सोल्यूशन। इस एक्वस सोल्यूशन में हमको बस अपना ब्रोमीन वाटर ऐड करना है।
अगर आपने ब्रोमीन वाटर इसमें ऐड करा है, ब्रोमीन वाटर आपको पहले किस कलर का दिख रहा होगा, ऑरेंज रेड, आपने जैसे इसमें मिला दिया तो वो किस कलर का हो जाएगा, कलरलेस। जैसे ही वो कलरलेस हुआ तो आपका टेस्ट कंफर्म है, मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप है। एल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, क्योंकि अल्काइन भी तो ब्रोमीन से रिएक्ट करके एल्कीन बनाएगा पहले। या हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन लगा दोगे तो 1122 टेट्राब्रोमोइथेन बन जाएगा, है ना, अगर इथाइन लिया आपने तो। आया समझ? तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ये वाली। चलो अब ये देखते हैं दूसरा टेस्ट क्या होता है इसका, बेयर रिएजेंट टेस्ट। अब बेयर्स रिएजेंट का भी सेम रिएक्शन बेटा। बेयर रिएजेंट जो होता है वो हमारा होता है पर्पल और पिंक कलर का, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइवा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोमीन, ऑरेंज रेड, कलर ऑफ बेयर्स रिएजेंट पर्पल पिंक कलर, क्लियर। इतना बस नहीं, अब बेयर रिएजेंट का फॉर्मूला पूछेगा तो बेयर रिएजेंट होता है एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 हमारा होता है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। बाइवा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, तो बेयर रिएजेंट इज 1% एल्केलाइन KMnO4 सोल्यूशन, ठीक है, 1% KMnO4, ठीक है, एल्केलाइन नॉट एसिडिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब इसकी अगेन टेस्ट क्या होती है, इसमें भी हमें एक्वा सोल्यूशन बनाना होता है, बट ब्रोमीन टेस्ट में हमने एक्वा सोल्यूशन कौन सा बनाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, यहाँ पे बनाते हैं वाटर के साथ। दोनों टेस्ट में डिफरेंस ये है। यहाँ पे हम लेते हैं, अगर आपका गिवन कंपाउंड सॉलिड है तो हम लेंगे 25 to 30 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, समझ आया। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा वही अगेन 3-4 ड्रॉप्स ऑफ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम ऐड करेंगे 2 ml ऑफ वाटर में। वहाँ पे 2 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है, यहाँ पे वाटर लेना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम ऐड करोगे तो भी चलेगा। वहाँ 5-6 ml, यहाँ 5-6 ड्रॉप, यहाँ पे भी 5-6 ड्रॉप सफिशिएंट, बन गया एक्वा सोल्यूशन। बस एक ही डिफरेंस है, वहाँ CCl4 लेंगे, यहाँ पे H2O लेंगे, बन गया एक्वा सोल्यूशन। कुछ नहीं करना, फिर से हमने इसमें डाल देंगे हमारा बेयर रिएजेंट जो कि है अगेन 1% अल्कलाइन KMnO4, लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ और डालनी होगी, 1% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इतनी तीनों चीज़ें हमने जैसे मिक्स की, हम देखेंगे कि जो पर्पल कलर का हमारा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कलरलेस में, और ये टेस्ट कंफर्म कर देता है अगेन हमारा अनसैचुरेटेड ग्रुप। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। यू कैन सी दिस रिएक्शन ऑल्सो। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट्स हो और आप चाहते हैं उस टॉपिक का पर्टिकुलर वीडियो, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे वीडियो क्रिएट करके अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।